क्लीमेंसन रिडक्शन। इसमें क्या होता है देखिए, डबल एम लिख देते हैं, क्लीमेंसन रिडक्शन। देखिए आपको कुछ भी पढ़ना है तो कैसे भी पढ़िए, पर आप कभी एग्जाम में गलत ना करिए, वहाँ एग्जाम में आप सही लिखिए। क्लीमेंसन रिडक्शन में क्या होता है, अगर कभी हम किसी एल्डिहाइड की रिएक्शन CH3CHO, मैंने यहाँ पर से मैं डबल बॉन्ड लिख रहा हूँ O से, ठीक है, प्लस में हम अगर 4 नेसेंट हाइड्रोजन ले लें, कितने लेने में 4, और एरो पे हम लिख दें ZnHg और ऑब्लिक में HCl, ठीक, ये लिखा है जिंक अमलगम और HCl। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पर 4 H है हमारे पास, तो 2H को अलग लिख लो ऐसे, और 2H हमने अलग लिख दिया ऐसे, ठीक है। ये 2H क्या करेंगे, इस O को लेकर क्या बना देंगे, H2O। ये दो जो H बचे वो यहाँ जुड़ जाएंगे, और क्या बन जाएगा हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3 प्लस में क्या बाहर निकलेगा, H2O। अगर कभी कोई एल्डिहाइड और कीटोन नेसेंट हाइड्रोजन से रिएक्शन करके इन दी प्रेजेंस ऑफ जिंक अमलगम और HCl एल्केन बना दे, तो उसका नाम क्या होता है, क्लीमेंसन रिडक्शन। एक्चुअली दिस रिएक्शन इज मेनली यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। इस रिएक्शन को यूज हम कहाँ करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स में करते हैं। चाहे वो कीटोन से रिएक्शन कराएं आप, तब भी एल्केन बनेगा। अगर आप कीटोन से कराएंगे तो प्रोपेन बन जाएगा, ठीक है। ये कौन सी रिएक्शन हमारी, क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन के बाद जो नेक्स्ट हमें पढ़नी होती है उसका नाम है वोल्फ किस्नर रिडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन हमारी है वोल्फ किस्नर रिडक्शन, ठीक है। ये कभी कभी आती है वैसे, लेकिन आपको पढ़ना है थोड़ा सा। अगर आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, एक अच्छे मार्क्स तक पहुंचना है आपको, तो आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। फिर वोल्फ किस्नर रिडक्शन, इसमें क्या होता है, अगर हम एल्डिहाइड की रिएक्शन CH3CHO की रिएक्शन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता है H2N सिंगल बॉन्ड NH2। NH2 एक्चुअली फॉर्मूला होता है, मैंने ये H2 पीछे इसलिए लिखे हैं ताकि रिएक्शन आपके लिए आसान हो जाए। अगर इसको हम हीट करेंगे तो यहाँ से देखिए क्या चेंज आएगा, ये जो H2 लिखा हुआ था ये इस O को लेकर क्या बना देगा, H2O बना देगा। मैं इस H2O को यहाँ माइनस में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा, एक्चुअली वो H2O बाहर निकल रहा है। माइनस H2O का मतलब होता है, मतलब वाटर निकल गया। यहाँ पर कोई भी चीज़ अगर माइनस में लिखी जाएगी तो इसका मतलब वो रिएक्शन में बाहर निकल रही है। अब बनेगा हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH, इधर डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, फिर ये वाला N सिंगल बॉन्ड NH2, ये बन गया। अगर कभी हम एल्डिहाइड की रिएक्शन हाइड्रोजन से कराते हैं तो जो कंपाउंड बनता है वहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजोन में कन्वर्ट हो जाता है। इसका नाम जो होगा क्या होगा, एथेनल हाइड्रोजोन। अब अगर इसको हम दोबारा हीट करें इन दी प्रेजेंस ऑफ KOH, तो यहाँ पे चेंज ये आएगा कि ये जो हमारे पास लिखा है ये N आपस में कंबाइंड होकर कौन सी गैस बाहर निकल जाएगी, यहाँ से N2 गैस बाहर निकलेगी। अब जो बचेगा हमारे पास ये 2 H होंगे, वो कहाँ लग जाएंगे, इधर इस कार्बन के पास, और बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। फिर से हमारा क्या बन गया, एल्केन बन गया। तो हम बोल सकते हैं व्हेन एल्डिहाइड रिएक्ट विद हाइड्रोजन एंड फॉर्म एल्केन, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड वोल्फ किस्नर रिडक्शन, ठीक है। आप देख सकते हैं इस पूरी रिएक्शन का नाम क्या है, वोल्फ किस्नर रिडक्शन। ये आप कीटोन के साथ करेंगे तो प्रोपेन बन जाएगा, यानी कि वो भी एल्केन ही बनाएगा। क्लीमेंसन रिडक्शन, वोल्फ किस्नर रिडक्शन, ये दो ऐसी रिएक्शन है जो एल्डिहाइड से एल्केन को बनाने के लिए यूज की जाती हैं। तो अगर आपके पास कन्वर्जन भी कभी आता है, हाउ विल यू कन्वर्ट एल्डिहाइड और कीटोन इनटू एल्केन, तो आप इन दो रिएक्शंस को यूज कर सकते हैं, नो डाउट। इसमें आप बिल्कुल परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई बहुत बड़ा कन्वर्जन नहीं होगा। अगर आपको ये दो नेम रिएक्शन याद हैं तो आप ये आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी